हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज एक बड़ा प्यारा शब्द है। आजाद शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई भी नहीं। इसलिए एक ऐसी चेतना विकसित कर पाना, एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो उस ऊंचाई पर पहुंचा हो, जैसे कबीर कहते थे, ना केहू से बैर ना केहू से दोस्ती, सब मेरे हैं मैं सबका हूं। सब नफरत को, सारे बैर भाव के दीवार को तोड़ देना, सारे संसार को ही परिवार की तरह मान लेना, ऐसा भाव जिस भाव से ईसा ने जीवन जिया और अपने शिष्यों और अनुयायियों को भी जीना सिखाया। 11वां सामान्य सप्ताह 18 जून 2024 मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 17 से 29 तक, संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। संत मार्कुस के सुसमाचार में ईसा ने एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। ईसा कहते हैं, नई अंगूरी को नई मशकों में भरा जाना चाहिए, पुरानी अंगूरी को पुरानी में। नई अंगूरी इतनी तेज होती है कि पुरानी मशकों को तोड़ डालती है, उसे फाड़ देती है। ईसा की शिक्षा नई अंगूरी की तरह है, बिल्कुल अलग और अत्यधिक प्रभावशाली और क्रांतिकारी। उनकी शिक्षा नई अंगूरी की तरह है और उनके शिष्य जो ये शिक्षा ग्रहण किए, धारण कर पाए, वो नए मस्क की तरह हैं। आज का सुसमाचार ईसा की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। दुनिया शत्रुता से भरी है। समुदाय समाज में हम शत्रुता, बैर और नफरत ही ज़्यादा अनुभव करते हैं। शत्रुओं से प्रेम करना बड़ा विचित्र लगता है और साधारण व्यक्ति इसे नहीं समझ पाएगा। पुराने व्यवस्थान की शिक्षा साधारण शिक्षा थी। अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। पर ईसा ने जो शिक्षा दी वह अद्भुत है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही आचार्य है और तुम सभी भाई हो। एक यहूदी के लिए सिर्फ दूसरा यहूदी भाई या बहन या समुदाय का सदस्य ही पड़ोसी था। समारी या कनानी या हित्ती या जिबूसी, ये सारे यहूदियों के बैरी थे, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग जाति ने राज्य किया था, यहूदियों पर भी शासन किया था। ईसा ने भले समारी के दृष्टांत के द्वारा भी बताया था कि व्यक्ति का असली पड़ोसी कौन है। बगल से गुजरने वाला पुरोहित पड़ोसी नहीं, घायल व्यक्ति के बगल से गुजरने वाला लेवी भी पड़ोसी नहीं। लेकिन एक समारी व्यक्ति जो यहूदी नहीं है, जिसने उस घायल व्यक्ति की सेवा की, उसकी रक्षा की,
और उसके लिए अपना सब चीज़ दांव पर लगा दिया, वही असली पड़ोसी है और वही दूसरे सब लोगों से, यहाँ तक कि यहूदियों से भी अधिक प्यार करने वाला है। उसके कोई शत्रु नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ऊंचाई पाने की ज़रूरत है। सबसे प्रेम कर पाना यह एक साधना है, अपने आप में साधना, आध्यात्मिक चेतना जगाना, आध्यात्मिक ऊंचाई का लक्ष्य पाना कि सब मेरे हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं और मैं जिनको प्यार करने के लिए कठिनाई महसूस करता हूँ, जिनके साथ जीना कठिन मालूम पड़ता है, क्या मैं कुछ समय उनको समझने में, उनके लिए प्रार्थना करने में और उनमें भी पिता ईश्वर के संतान, बेटे या बेटी होने की दृष्टि या नज़र देख पाता हूँ। हम मसीही प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। हम इस भावना को पनपने दें कि सब पिता की संतान है, हम सब एक हैं। दूसरों में ईश्वर की छवि और अपने ही आत्मा का प्रतिरूप देख पाएं, जिससे हम अंततः कह सकें, और ये जीवन ही हमारे लिए साधना बने कि हम कह सकें, सब मेरे, मैं सबके लिए। आमीन।